आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 100 साल पहले थी। चलिए समझते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की कहानी को। ये कहानी प्रेम, त्याग और देशभक्ति के सबसे गहरे सवालों को छूती है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो इस कहानी की आत्मा है। दुनिया की सबसे बेशकीमती, सबसे अनमोल चीज आखिर है क्या? क्या वो कोई हीरा मोती है, कोई खजाना, या फिर कुछ और ही है? कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं दिलफिगार और मलका दिलफरेब। और दिलफरेब दिलफिगार के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जो उसे एक बहुत लंबी और लगभग नामुमकिन सी लगने वाली यात्रा पर भेज देती है। दिलफरेब का हुक्म एकदम साफ और सर्द था। दिलफिगार को दुनिया की सबसे कीमती चीज लानी थी, और ये सिर्फ मोहब्बत का इम्तिहान नहीं रहा, अब तो ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। तो बस दिलफिगार निकल पड़ता है अपनी खोज के पहले पड़ाव पर। उसे खुद भी नहीं पता कि वो ढूंढ क्या रहा है। जिस चीज की उसे तलाश है वो उसे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। अपनी यात्रा में वो एक मैदान में पहुंचता है और क्या देखता है कि हजारों की भीड़ जमा है। बीच में एक सूली गड़ी है और उस पर लटकाया जाने वाला है एक कुख्यात डाकू, काला चोर, जिसका दामन कहते हैं सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगा था। और जैसे ही जल्लाद तख्ता खींचने ही वाला था, उस चोर ने एक पल की मोहलत मांग ली, अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। काजियों ने भी सोचा कि एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, और उसे फांसी से उतार दिया। नीचे उतरकर उस चोर की नजर पड़ती है एक मासूम से बच्चे पर जो धूल में खेल रहा था। और बस उस बच्चे को देखकर, उसकी खिलखिलाहट सुनकर उसे अपना भूला हुआ बचपन याद आ गया। जुर्म से पत्थर बन चुका उसका दिल पिघल गया और सच्चे पछतावे का एक आंसू उसकी आंख से टपक पड़ा। दिलफिगार ने उस आंसू को मानो किसी मोती की तरह उठा लिया और उसके दिल से आवाज आई, मिल गया, यही तो है दुनिया की सबसे अनमोल चीज। एक गुनहगार का वो आखिरी और सच्चा आंसू जिसमें उसकी सारी बुराई धुल गई थी। तो बड़ी उम्मीदों के साथ दिलफिगार वो आंसू लेकर दिलफरेब के पास पहुंचता है। दिलफरेब ने आंसू की कीमत तो मानी, लेकिन कहा, बेशक ये कीमती है, पर दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं। दिलफिगार की पहली कोशिश नाकामयाब रही। तो पहली कोशिश नाकाम। दिलफिगार की खोज अब भी जारी है। महीनों भटकने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां एक और कह सकते हैं हैरत अंगेज मंजर उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि चंदन की एक चिता सजी है जिस पर एक औरत अपने मृत पति का सिर गोद में लिए बैठी है। वो सती हो रही थी और हजारों लोग वहां खड़े होकर उस पर फूल बरसा रहे थे। और देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और उस औरत का शरीर राख में बदल गया। ये प्रेम और समर्पण की, सोचिए जरा, इंतहा थी, जहां एक इंसान ने अपने प्यार के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया। जब भीड़ छटी तो दिलफिगार ने उस पवित्र चिता से एक मुट्ठी राख उठा ली। उसे पूरा यकीन था कि ऐसे अमर प्रेम से बढ़कर दुनिया में और क्या अनमोल हो सकता है भला। ये राख उस बेमिसाल मोहब्बत का सबूत थी। लेकिन जब वो ये राख लेकर दिलफरेब के दरबार में पहुंचा तो अंजाम फिर वही हुआ। दिलफरेब ने राख को आंखों से लगाया और बोली, मैं इस मोहब्बत को सलाम करती हूं, पर यह भी दुनिया की सबसे अनमोल चीज नहीं है। जाओ उसे ढूंढो। अब 2 बार नाकाम होकर दिलफिगार तो पूरी तरह टूट चुका था, वो हार मान चुका था। तभी एक बुजुर्ग उसे एक नई राह दिखाते हैं। पूरब का एक देश, हिंदुस्तान। एक नई उम्मीद के साथ दिलफिगार हिंदुस्तान तो पहुंच गया, पर यहां उसने जो देखा उसने तो उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक जंग का मैदान जो सैनिकों की लाशों से पटा था और जमीन खून से एकदम लाल। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई। एक राजपूत सैनिक बुरी तरह जख्मी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दिलफिगार ने जब उसका नाम पूछा तो सैनिक ने बड़ी कमजोर लेकिन फक्र से भरी आवाज में जवाब दिया, मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। उस सैनिक ने बताया कि कैसे वो और उसके साथी अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़े, और फिर अपने आखिरी पलों में उसने सीने पर बंधा कपड़ा हटा दिया। खून का फव्वारा सा बह निकला। उसके आखिरी शब्द थे, भारत माता की जय, और उसके जिस्म से खून की वो आखिरी बूंद
जमीन पर गिरी। और बस उसी पल दिलफिगार को अपना जवाब मिल गया। एक सैनिक का अपने देश की हिफाजत में बहाया गया खून। ये किसी के व्यक्तिगत पछतावे या व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ज्यादा ऊंचा था। ये एक निस्वार्थ बलिदान था। आखिरकार दिलफिगार को दुनिया की सबसे अनमोल चीज मिल ही गई थी। इस बार वो पूरे यकीन के साथ वापस अपने वतन की ओर लौटा। और जैसे ही दिलफिगार ने खून की वो बूंद दिलफरेब के सामने पेश की, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो अपनी गद्दी से उठी, दिलफिगार को गले लगाया और कहा, आज से तू मेरा आका है और मैं तेरी कनीस। तो यहाँ प्रेमचंद, जो उस दौर में लिख रहे थे जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ, व्यक्तिगत पछतावा और व्यक्तिगत प्रेम दोनों ही बहुत महान हैं, लेकिन देश के लिए दिया गया सामूहिक बलिदान वो इन सबसे ऊपर है, वो सबसे अनमोल। और कहानी का अंत इसी सुनहरे संदेश के साथ होता है, जो प्रेमचंद के उस दौर के विचार को एकदम साफ कर देता है कि एक देश के लिए दिया गया बलिदान ही सर्वोच्च मूल्य रखता है। प्रेमचंद ने ये कहानी उस वक्त लिखी थी जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज एक आज़ाद दुनिया में सवाल ये उठता है कि देशभक्ति का ये विचार हमारे लिए क्या मायने रखता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।